हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। दोस्तों, आज हम लोग का जो है बिहार स्पेशल में है, जो बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिए ताकि उन्हें भी इसको फायदा मिले और आपको वीडियो जब भी नया वीडियो आया तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक आपको भूमिका बता देते हैं कि क्या इसमें हम लोग चीजों को स्टडी करेंगे। जो है एक ये बिहार का जो भौगोलिक संरचना है, ये संरचना होता है जैसे हमारा बिहार जो है स्टार्टिंग में कैसा था, किस तरह से बना है, कैसे उसके पहाड़ थे, कैसे पठार थे, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि उसकी बनावट कैसी थी। तो देखिए, बेसिकली जो है बिहार का जो भौगोलिक संरचना है ये दो भाग में रहता है, ये दो भाग में बटा हुआ रहता है। पहला जो है उत्तर का जो बिहार का जो मैदान है वो उत्तर का और दूसरा है दक्षिण का। इस चीज को समझिए, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार का मैदान रहेगा। तो उत्तर बिहार में तो है मैदान ही है और दक्षिण बिहार में क्या होता है, ये पठारी क्षेत्र है, पठार क्षेत्र ज्यादा है, ठीक ना। और इसमें मैदान ज्यादा है, मैदान। तो इस चीजों को समझिए। अब देखिए, जो बिहार का जो चट्टान है, चट्टान जो है इसको चार भाग में बांटा गया है। इसको कितना भाग में बांटा गया है? चार भाग में। इस चार भाग में क्या होता है, पहला जो हो गया धारवाड़ रहेगा, धारवाड़ रहेगा, ठीक है, ये धारवाड़ है। दूसरा जो रहेगा वो आपका विंध्य श्रेणी का रहेगा, चट्टान विंध्य श्रेणी का, ठीक ना, ये विंध्य श्रेणी का रहेगा। तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा गोंडवाना का, गोंडवाना का, गोंडवाना का। और चौथा जो रहेगा आपका टर्शियरी रहेगा, ये टर्सी टर्शियरी रहेगा, टर्शियरी रहेगा। तो ये सब चट्टान के बारे में और जो उसका जो मैदान है, किस तरह से बिहार बटा हुआ है, इसके बारे में ही हम लोग स्टडी करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट अब फाइनली करते हैं कि क्या है। अब अब देखिए कि इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं। देखिए, पहला जो है देखा जाए तो हमने बता ही दिया है कि हमारा देखिए ये बिंद तरह का चट्टान रहेगा, ये फिर धारवाड़ रहेगा, धारवाड़ रहेगा और ये बिंध्य रहेगा, फिर टर्शियरी रहेगा, ये क्वाटनरी रहेगा, ठीक है। ये लैंग्वेज पे नहीं जाना कि ये गलत लिखा हुआ सही, सिर्फ आप समझिए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहला रहेगा धारवाड़, दूसरा रहेगा बिंद, तीसरा रहेगा क्वाटनरी और चौथा रहेगा टर्शियरी। तो अब इसमें देखिए कि जो धारवाड़ चट्टान होगा, ये धारवाड़, ये जो होगा ये बहुत पुराना होगा, बहुत साल पुराना होगा, ये पुराना वाले को हम धारवाड़ कहेंगे। और ये जो पुराना जो है ये बहुत कठोर भी रहेगा, कठोर भी रहेगा, कठोर रहेगा। और ये रूपांतरित चट्टान होता है, रूपांतरित, ये बहुत सारे रूप में परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। बेसिकली इसका जो धारवाड़ का स्थान होता है तो हम लोग का गया जिला है, नवादा जिला है, जमुई जिला है, औरंगाबाद जिला है। आप इसमें देख लीजिएगा जो है बिहार का जिला है, ये गया जिला है, नवादा है, औरंगाबाद है और देखिए जमुई है।
ये सारा जो है एक ही लाइन में है। ये जो है ये धारवाड़ वाला है चट्टान, जो धारवाड़ नेचर का है वो है, ये है। तो आप समझ जाइए यहाँ से औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये झारखंड से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें धारवाड़ चट्टाने ज्यादा पाया जाएगा। अब चीजों को जानिए कि अब आइए, अब जो है आपका धारवाड़ के बाद हमारे पास आता है विंध्य श्रेणी का जो चट्टान होता है वो आता है। विंध्य श्रेणी में जो चट्टाने होगा वो ये प्री कैम्बियन युग का होगा, ठीक है। और ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में होगा। तो दक्षिण पश्चिम भाग में आप जान लीजिए कि कौन कौन है, यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए दक्षिण पश्चिम भाग, ये देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो देखिए दक्षिण पश्चिम में भाग कौन कौन सा हो गया, ये रोहतास का पहाड़ी आएगा और कैमूर का पहाड़ी आएगा। ये जो दोनों है ये दक्षिण वाला एरिया है, ठीक है। तो आप समझ जाइए विंध्य श्रेणी का जो स्थान होगा बेसिकली कैमूर और रोहतास में इसका ज्यादा विस्तार होगा, और ये लगभग 130 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष पुराना होता है। समझ जाइए कि कितना पुराना, 130 से लेकर 60 करोड़ वर्ष तक ये पुराना है। और इसमें अगर खनिज देखा जाए तो चूना पत्थर मिलेगा आपको, डोलोमाइट मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, ये होगा जो इसमें रहेगा। और देखिए अगर कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि जो रोहतास पठार है वो किस चट्टान से बना है, तो विंध्य श्रेणी की चट्टानों से बना है। इस चीज को समझना है हम लोग को। अब जो ये थर्ड जो होता है वो देखिए, ये थर्ड जो है आपका क्वाटनरी जो चट्टान है, ये क्वाटनरी चट्टान है थर्ड में। ये देखिए गंगा के ये जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे मिलेगा ये क्वाटनरी चट्टान, जो इसको हम लोग गोंडवाना चट्टान प्रणाली भी कहेंगे। गोंडवाना जो चट्टान प्रणाली होगा ये बहुत सारा जो झारखंड सीमा के पास का जो एरिया है वहां मिलेगा, और इसमें कोयला युग के टाइम का होता है, कोयला वगैरह ज्यादा मिलेगा इसमें खनिज के रूप में। और टर्शियरी चट्टान जो होता है वो क्या होगा, वो जो तराई है ना, नेपाल वाला तराई वाला क्षेत्र, वहां पे मिलेगा, क्योंकि ये हिमालयन युग का चट्टान होगा। और ये जो हिमालयन युग का ये सब जो चट्टान होगा इसमें जो होगा उत्तर बिहार के बहुत सारे, मतलब कुछ हिस्से हैं उत्तर बिहार के हिस्से रहेंगे, और वो हिमालय से, हिमालय युग के चट्टान रहेगा। तो वो सब चीजें हैं जो हमारा टर्शियरी चट्टान होगा। अगर देखा जाए तो धारवाड़ हो गया जो पुराना रहेगा, विंध्य हो गया जो उसमें जो मोस्टली जो चट्टाने होगा विंध्य में वो होगा आपका अवसादी चट्टान होगा, जिसमें चूना पत्थर हो जाएगा, डोलोमाइट होगा, बलुआ पत्थर होगा, इस तरह से ये सब चीजें रहता है। तो चलिए अब भूमिका हमने बता दिया है, अब आइए हम लोग अपना रिवीजन के लिए बिहार क्या कि क्या क्या है और डिटेल देखिए। जो धारवाड़ जो रॉक चट्टाने होगा, जो धारवाड़ होगा ये वाला, एक मिनट, ये जो धारवाड़ चट्टाने होगा ये होगा प्री कैम्बियन युग का, और ये सबसे पुराना होगा जो हमने डिस्कस कर दिया है। इसका विशेषता क्या होगा, ये भारत की सबसे पुरानी रूपांतरित चट्टाने होगा। आर्कियन चट्टानों के क्षरण और अवसादन के परिणाम स्वरूप गठन होता है इसका। एजोई क्योंकि यह तो उनके गठन के दौरान प्रजातियों की कोई उत्पत्ति नहीं होती है या समय बीतने के साथ जीवाश्मों का विनाश होता है, इसमें जीवाश्म नहीं रहेगा, ये आर्कियन युग का रहेगा और भारत का सबसे पुराना रूपांतरित चट्टान होगा। देखिए इसका जो प्राप्ति स्थल होगा, कहे थे कि झारखंड के जो दक्षिण भाग होगा, जो दक्षिण भाग से सीमा कौन कौन लगा है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जम्मू, ये सब जो चीजें हैं वहां पे ये चीजें मिलेगा। इवन ये मुंगेर में भी इसका कुछ विस्तार मिलेगा। और इसमें खनिज कौन कौन मिलेगा, क्वार्टरजाइट मिलेगा, फाइलाइट मिलेगा, नीस मिलेगा, सिस्ट मिलेगा, सेल मिलेगा और स्लेट मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में अभ्रक और शिस्ट अधिक मात्रा में है। ये जो धारवाड़ चट्टाने हैं इसमें अभ्रक और शिस्ट जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगा, ये है। और अब आइए विंध्य रॉक सिस्टम, इसका जो भी गठन होगा ये भी प्री कैम्ब्रियन में होगा। इसमें जो है 130 से लेके 600 मिलियन साल पहले, यानी 130 करोड़ से लेके 60 करोड़ वर्ष तक इसका है जो बनने का क्रम है, जो साल है लगभग इतना साल पुराना ये है। इसका जो है गठन जो है हमारा जो
अवसादी है, उस अवसादी के आधार पे इसका गठन होता है। और ये विंध्य जो श्रेणी है इसको विंध्य पर्वत के नाम पे मिला है। और तस्तरी आकार में राजस्थान से बिहार तक, सासाराम तक फैला है, यानी रोहतास तक, यानी कैमूर और रोहतास, जहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेगी। इस चीज को याद रखिएगा। ये जीवाश्म रहित चट्टानें हैं और दक्कन ट्रैप से ढकी हुई, इसमें जीवाश्म रहेगा और धातु युक्त खनिज रहेगा। धातु युक्त खनिज में आपको हम बताए दिए, इसमें बलुआ पत्थर रहेगा, चूना पत्थर रहेगा, डोलोमाइट रहेगा, क्वार्टरजाइट रहेगा, ये सारा रहेगा। और ये देखिए, ये 47वीं बीपीएससी और 59वीं में 65वीं में ये पूछा है कि इसका प्राप्ति स्थल कहाँ है। विंध्य जो श्रेणी का जो चट्टान है वो कहाँ मिलेगा, कैमूर में और रोहतास में। ये हमने आपको जब भूमिका पढ़ा रहा था उस समय आपको बताया था कि इसको माइंड में रखना है कि विंध्य पर्वत जो होता है वो कहाँ मिलेगा, वो कैमूर में मिलेगा और रोहतास में मिलेगा। और इसमें क्या क्या मिलेगा, बलुआ पत्थर रहेगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टरजाइट और शैल रहेगा, ये हमको याद रखना। तृतीय जो रॉक सिस्टम होगा, ये चट्टान प्रणाली जो होगा ये सेनोजोइक युग में बनेगा। ये तृतीय जो रॉक वाला जो होगा ये आपको मिलेगा, ये आपको मैंने बताया है, ये क्वार्टर जो क्वार्टरजाइट जो होगा वो मिलेगा। ये देख लीजिए, एक और है जो आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इसमें देखिए, इस क्वार्टरजाइट में देखिए, क्वाटरनरी चट्टान में क्या है, फिर टर्शियरी में क्या है। जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये विंध्य चट्टानें जो है, इसके बारे में इसमें तो रहेगा, धारवाड़ में नहीं रहेगा। और क्वाटरनरी में हम लोग देखते हैं कि क्या है, ये क्वाटरनरी जो होगा इसमें क्या होगा, इसका यूरेशियन प्लेट और भारतीय जो प्लेट है, यूरेशियन 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 प्लस भारतीय जो प्लेट है के बीच में एक टेथी सागर में तलछट के नीचे की ओर मुड़ने के कारण निर्मित हुआ। ये यूरेशियन प्लेट मान लीजिए और भारतीय प्लेट हुआ, के बीच में ये टेथी सागर था। इसको क्या हुआ कि इस तलछट्टी में नीचे की ओर मुड़ने पे, ये जो प्लेट है नीचे की ओर जब मुड़ा तो उसके कारण जो निर्मित हुआ वही अब क्वाटरनरी। इसका जो एक्चुअली जो बनने का जो काल है वो इयोसीन और प्लायोसीन के काल के बीच में गठित है। तो मान के चलिए ये सेनोजोइक से पहले हुआ है। इसका जो गठन है, इसका गठन हुआ है इयोसीन और प्लायोसीन के बीच में गठन हुआ है, जो सेनोजोइक से पहले है। और इसका प्राप्ति स्थल जो होगा बिहार के उत्तर, देखिए इसका जो प्राप्ति स्थल होगा ये बिहार के उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम वाला एरिया है जो वहां हम लोग को ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ कहाँ पे है, उत्तर पश्चिम में ज्यादा, ये पश्चिमी चंपारण जिला में मिलेगा। और ये तराई क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसमें मिलेगा बलुआ पत्थर मिलेगा, सैंडी सेल मिलेगा, मड स्टोन और कांग्लोमेरेट मिलेगा। तो बलुआ पत्थर हो गया, सैंडी स्टोन हो गया, मड स्टोन हो गया, कांग्लोमेरेट हो गया, ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे ज्यादा मिलता है। और क्वाटरनरी चट्टान जो होगा ये नया है, नवीन है, ये हिमालय युग के टाइम पे बना हुआ चट्टान है क्वाटरनरी, ये मानना है। और ये क्या है, लाइक 10 लाख वर्ष पहले प्लेस्टोसीन अवधि के दौरान इसका गठन हुआ है। इसमें बलुआ पत्थर, कांग्लोमरेट और मोटे बजरी मिलेंगे। और इसमें प्राप्ति स्थल होगा उत्तर में बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र और दक्षिण में छोटा नागपुर का जो क्षेत्र होगा। उत्तर में देखिए ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे आपको मिलेगा, और दक्षिण में जो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है वहां पे मिलेगा। इस जो चट्टान है उसका विस्तार मिलेगा। तो आई होप आपको जो चट्टानों का है जो चीजें क्लियर हो गया है। यानी बिहार में 4 तरह के चट्टान मिलेगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। पहला जो चट्टान मिलेगा, पहला जो चट्टान मिलेगा वो आपको बता ही दिए हैं कि धारवाड़ चट्टान मिलेगा। दूसरा मिलेगा विंध्य का, तीसरा क्वाटरनरी का और चौथा टर्शियरी। देखिए धारवाड़ जो होगा सबसे पुराना होगा, उसके बाद विंध्य होगा, उसके बाद क्वाटरनरी होगा, उसके बाद टर्शियरी। टर्शियरी हिमालय युग के टाइम का रहेगा। क्वाटरनरी जो होगा उससे पुराना होगा, और ये क्वाटरनरी से पुराना विंध्य होगा। विंध्य जो होगा वो रोहतास
और कैमूर में मिलेगा, और बाकी धारवाड़ जो चट्टान होगा औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, ये सब इलाके में मिलेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग अब ये बिहार का चट्टान आपका खत्म हो गया। कल हम लोग इनका जो प्राकृतिक विभाजन होता है, जो लाइक उत्तरी मैदान में क्या मिलेगा, दक्षिणी मैदान में क्या मिलेगा, सोमेश्वर क्षेत्र में क्या मिलेगा, वो सब चीजों को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिए, फैलाइए। तब तक के लिए आप लोग आराम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।